अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, टैग्स को समझेंगे, बेसिक टैग देखेंगे कि HTML के अंदर बेसिक्स टैग किस तरह से काम कर रहे होते हैं। और उसके अलावा एम्पटी टैग्स के बारे में भी हम समझेंगे कि एम्पटी टैग्स क्या होते हैं और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि HTML एलिमेंट्स जो होते हैं आर एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग्स टू एंड टैग्स। स्टार्ट टैग और एंड टैग से लेकर जितना कुछ भी होता है एलिमेंट के अंदर, वो एक HTML एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर हेडिंग टैग को यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मैंने ये ओपनिंग टैग है, इसके दरम्यान में जो कुछ भी लिखूँगी वो हमारा कंटेंट होगा, वो कुछ भी आप हो सकता है, हेडिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग टैग को बंद करेंगे तो वो क्या है, क्लोजिंग टैग होगा। ये सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्लैश का फ़र्क आ जाता है ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बन जाती हैं, एक एलिमेंट बना देती हैं जो कि होता है HTML एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया हो कि एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के मिलकर बनते हैं और इन दोनों के दरमियान कुछ कंटेंट होता है, तो वो क्या होता है, हमारा एक कंप्लीट एलिमेंट होता है। तो हम बेसिक HTML टैग्स देख लेते हैं कि बेसिक HTML टैग्स क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले है हेडिंग टैग। अगर हम चाहते हैं हेडिंग देना तो H1 को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहे दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग एंड सोन छठी हेडिंग तक हम जाएँ तो हम इस तरह से टैग्स को यूज़ करते हैं। तो यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने पहली हेडिंग दी है तो मैंने इसके अंदर लिखा है दिस इज़ अ फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली हमने अगर अपने वेबसाइट में हेडिंग देनी है तो ये हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है इस टैग को। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, बोल्ड होके बड़ा होके कि दिस इज़ अ फर्स्ट हेडिंग। तो इस तरह से हम हेडिंग टैग को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें दूसरी हेडिंग देनी है अपने पेज के अंदर तो H2 का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। जिसमें मैं कुछ कंटेंट लिख देती हूँ, दिस इज़ आ सेकंड हेडिंग। ठीक है, तो इसी तरह से मैं H3 भी दे सकती हूँ। मैं H6 तक देख सकती हूँ इसकी हेडिंग्स वगैरह। तो क्या है, अब यहाँ पर मैं H4 तक आपको हेडिंग देके दिखा रही हूँ, दिस इज़ आ फोर्थ हेडिंग। ठीक है, ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क पता चल सके कि हेडिंग्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे बोल्ड तो हैं, लेकिन इनका साइज़ छोटा होता चला जा रहा है क्योंकि ये हेडिंग है। तो इनकी पहली हेडिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है और दूसरी की कम है, तीसरी की उससे कम है, चौथी की उससे कम है। तो ये हमें इस तरह से शो होंगी हमारे पेज के अंदर। देन उसके बाद मैं आपको फिफ्थ और सिक्स हेडिंग देख के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये काम कर रही होती है। तो मैं फिफ्थ हेडिंग दे देती हूँ एंड देन सिक्स हेडिंग भी दे देती हूँ कि दिस इज़ अ सिक्स हेडिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि मज़ीद छोटी होता जा रहा है उनका साइज़। तो इस तरह से हेडिंग टैग्स हमारे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है, जब हमने अपने पेज के अंदर किसी भी किस्म का पैराग्राफ डालना हो तो हम पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसके बाद है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो जब अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो हम बोल्ड का टैग बोल्ड कर सकते हैं। और अगर इटैलिक बनाना हो, मतलब इटैलिक राइटिंग चेंज करनी हो इटैलिक तरह से, तो आई का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं अपने VS कोड के अंदर कि ये किस तरह से काम करता है। और यहाँ पर आ गए हैं हम। जब मैं, जैसे मैंने पैराग्राफ टैग लिखा है, अब मैं कुछ भी लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकूँ। तो एक चीज़ मैं और यूज़ कर सकती हूँ विच इज़ लॉरम। अगर मैं लॉरम लिख के 22 या कोई भी काउंटिंग लिख के इंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास उतना ही बड़ा वो रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने लॉरम लिख के 22 लिखा तो उसने ऐसा टेक्स्ट जनरेट कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मुझे हेल्प कर रहा है आपको समझाने के लिए और अदर पर्पसेस के लिए भी वो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मैंने लॉरम का एक पैराग्राफ तैयार कर लिया, इस तरह से मुझे पैराग्राफ नज़र आएगा। ये पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा है, मैं एक बड़ा सा पैराग्राफ तैयार कर लूँ। जैसे मैंने लॉरम 100 कर दूँगी और 100 लिख के, लॉरम 100 लिख के एंटर प्रेस करूँगी तो मुझे 100 वर्ड्स का इसने एक टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया। ठीक है, तो अब पैराग्राफ टैग इसी तरह यूज़ हो रहा होता है एक पैराग्राफ को ऐड करने के लिए अपने पेज के अंदर। और उसके बाद हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को देख लेते हैं कि वो किस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं। तो
आ जाते हैं अगले नेक्स्ट चीज़ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी बी टैग और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ अ बोल्ड। एंड देन उसके बाद मैं एक इटैलिक के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आई का टैग यूज़ होता है इटैलिक के लिए, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ दिस इज़ अ इटैलिक, ठीक है। एंड देन अंडरलाइन का भी साथ ही यूज़ कर लेते ताकि कंपैरिजन में हमें पता चल सके कि किस तरह से क्या चीज़ काम कर रही है। तो दिस इज़ अंडरलाइन यहाँ पर लिख दूँगी। तो चलते हैं आगे, इसको रेंडर करके देखते हैं पेज में कि किस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है दिस इज़ बोल्ड, बोल्ड होकर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इटैलिक जो है, दिस इज़ इटैलिक जो मैंने लिखा है, इसकी राइटिंग चेंज है, इटैलिक राइटिंग में मुझे नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ अंडरलाइन वाला जो कंटेंट है ये मुझे एक अंडरलाइन के साथ नज़र आ रहा है। अब आप ये देखोगे कि तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आ गई है। अगर मैं चाहूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है कि ये एक ही लाइन में यूज़ होता है, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट्स है, वो बाद में आगे पढ़ेंगे इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक मैं बी आर टैग को यूज़ कर सकती हूँ। बी आर का मतलब होता है ब्रेक। तो क्या करते हैं कि ब्रेक ले आता है बीच में। अब ये देखिए तीनों टैग्स, तीनों कंटेंट जो है मुझे अलग अलग लाइन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बी आर टैग का यूज़ किया, एक ब्रेक लगा दिया इनके दरमियान। तो क्या है, वो मुझे अलग लाइन में शो कर रहा है। उसके बाद क्या है, बिग एंड स्मॉल टैग्स को देख लेते हैं। वो कैन यूज द टैग्स अ बिट लॉन्गर एंड बिट स्मॉलर यूजिंग बिग एंड स्मॉल टैग्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जो है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा नज़र आए, तो हम बिग एंड स्मॉल टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल टैग्स और बिग टैग इस तरह से लिखे जाते हैं। इसको जब हम प्रैक्टिकल वर्क में भी देखेंगे तब भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से काम करते हैं बिग एंड स्मॉल टैग्स। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्मॉल एंड यहाँ पर कंटेंट लिख देती हूँ दिस इज़ अ स्मॉल। जल्दी से आगे मैं एक बिग टैग भी क्रिएट कर लेती हूँ बी आर लगा के, ताकि इसके अंदर एक ब्रेक आ जाए। एंड बिग टैग में भी लिख लेती हूँ दिस इज़ अ बिग। तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज़ अ बिग। तो अब जब मैं इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये देखें दिस इज़ अ स्मॉल उसी लाइन में नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने बी आर टैग नहीं लगाया। और दिस इज़ अ बिग थोड़ा सा बड़ा होकर दिख रहा है, और दिस इज़ स्मॉल थोड़ा सा छोटा होकर दिख रहा है। तो बेसिकली ये फ़र्क होता है बिग एंड स्मॉल टैग्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक बी आर टैग लगा देती हूँ ताकि जो स्मॉल वाला है ये भी मुझे अलग लाइन में नज़र आए। तो यहाँ पर मुझे दिस इज़ अ स्मॉल जो है अलग लाइन में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में छोटा है, और जो दिस इज़ अ बिग लिखा है बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है मुझे। तो बेसिकली यही काम होता है बिग एंड स्मॉल टैग्स का। उसके बाद हम देख लेते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट टैग क्यों यूज़ होता है। वी कैन ऐड सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट इन HTML एज फॉलोज। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई फार्मूलाज या कोई इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन अपने पेज के अंदर लिखनी है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास फार्मूला है CO2 का, तो अब क्या है CO और 2 छोटा नीचे को लिखा हुआ आ रहा है, या H2O का 2 मुझे छोटा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। या कोई इक्वेशन है जिसका x का स्क्वायर मैंने लिखना है, तो 2 ऊपर करके छोटा लिखा हुआ नज़र, ये किस तरह से लिख सकते हैं HTML के अंदर। तो वो भी हम सीखेंगे। वो यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट को यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। मैं पहले बी आर टैग लगा दूँगी एंड CO लिखा है, उसके बाद मैं सब लिखूँगी। सब का मतलब है नीचे, और सुपर का मतलब है ऊपर की तरफ, ठीक है। मुझे सब लगाऊंगी कि मुझे CO2 का फार्मूला लिखना है, तो 2 मुझे नीचे चाहिए, तो मैं सब के अंदर 2 को लिख दूँगी। एंड देन क्या करूँगी मैं कि अगला एक और बी आर टैग लगाऊँगी ताकि ब्रेक लगाऊँगी। एंड उसके बाद मैं अगली चीज़ लिखूँगी, जैसे मैंने इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो मैं सुपर टैग को यूज़ करूँगी और इसके अंदर मैं 2 लिख दूँगी, और उसके बाहर निकल के बाकी सारी इक्वेशन लिख दूँगी, जो कि +x एंड +3 = 0 है। तो जब मैं इसको देखूँगी ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि CO2 के अंदर जो 2 मैंने सब टैग में लिखा था, 2 मुझे नीचे को देखने को मिल रहा है, और इक्वेशन x स्क्वायर में मैंने
एक्स का स्क्वायर जो है वो सुपर में लिखा था, तो मुझे क्या है ये ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस फार्मूलाज भी HTML के अंदर लिख सकते हैं यूजिंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट टैग। उसके बाद देख लेते हैं प्री टैग क्या कहते हैं। HTML ऑलवेज इग्नोर एक्स्ट्रा स्पेस एंड न्यू लाइन्स इन ऑर्डर टू डिस्प्ले अ पीस ऑफ टेक्स्ट एज इज़, वो यूज़ प्री टैग। अब क्या होता है, मैंने पहले देखा कि हमारे HTML कोड जो होता है अगर हम किसी के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस दें वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस हमने दी हुई है, जिस तरह से इस कंटेंट के अंदर मैंने लिखा थी जैसे पैराग्राफ, काफ़ी सारी स्पेस दी हुई है, जैसे सारी की सारी स्पेस आए तो क्या करें, मैं प्री टैग को यूज़ कर सकती हूँ। अब जैसे मैं प्री टैग के अंदर लिखा है वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अब चैनल के अंदर मैंने काफ़ी सारी स्पेस लगा दी है। अब क्या करेगा प्री टैग, क्या करेगा उस सारी की सारी स्पेस को भी मुझे प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ पर देखिए मैं चैनल के दरमियान काफ़ी सारी स्पेस दी थी, तो इसने मुझे सारी की सारी स्पेस शो करवाई। अगर मैं ये काम प्री टैग के बगैर करूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, BR टैग लगा देते हैं, पहले ब्रेक बना देते हैं, तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लाइन दोबारा मैं लिख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी स्पेस वही दी है, लेकिन प्री टैग को यूज़ नहीं किया। तो अब इसके अंदर आप देख सकेंगे कि ये मुझे वैसे एक्स्ट्रा स्पेस को इसने इग्नोर कर दिया है और मुझे सिर्फ एक कॉमन स्पेस दिखा रहा है, जबकि प्री टैग ने ऐसा नहीं किया था। उसने सारी स्पेस को काउंट किया और उसने रेंडर करके दिखाया। ठीक है, तो ये थे बेसिक HTML टैग्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एम्पटी टैग्स क्या होते हैं। एम्पटी टैग्स एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्पटी टैग्स। ऐसे HTML टैग जिसका कोई कंटेंट ना हो। ठीक है, बाकी पहले हम जो बेसिक टैग्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने कंटेंट भी देखा था, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स जो अपने अंदर कंटेंट ना रखते हो तो वो हम एम्पटी टैग्स कहलाते हैं। जैसे BR टैग को हमने देखा, और एक होता है HR टैग। HR टैग का काम क्या होता है कि वो एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर देते हैं हमारे पेज के अंदर। तो हम इसको HR टैग को देख लेते हैं। BR टैग को तो हम देख ही चुके हैं कि BR टैग क्या होता है, एक ब्रेक लगाने के लिए काम आता है, जो एक एम्पटी टैग है, इसका अपना कोई कंटेंट नहीं होता, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर H1 और के दरमियान में एक HR टैग लगा के दिखाती हूँ। HR टैग का काम होता है कि एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं लाइन क्रिएट करना चाहती हूँ तो वो मुझे एक लाइन क्रिएट कर देगा। तो मैं H1 और H2 के दरमियान एक HR टैग यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए कि हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करके दिखा दी इसने मुझे। अगर मैं BR टैग लगाती तो एक ब्रेक आ जाता है इनके दरमियान में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अंटिल अल्लाह।